ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज मैं आपको रमा एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। इस व्रत का महत्व क्या है? इस दिन क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या है? रमा एकादशी की पौराणिक कथा और 2 अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को रखने से क्या-क्या फल मिलते हैं। एकादशी व्रत हर महीने में 2 और साल में 24 बार आती है, लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी इस वर्ष 2023 में 9 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत को रखने से क्या-क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। रमा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रमा एकादशी के दिन पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। एकादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, पीले फूल और फल अर्पित करें। रमा एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इससे माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं। एकादशी का व्रत रखने वालों को इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन लहसुन, प्याज आदि चीजों का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पूरी स्वच्छता और श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। रमा एकादशी व्रत की तिथि है 9 नवंबर 2023। एकादशी व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त है 9 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:10 तक। एकादशी व्रत के पारण का समय है 10 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 तक। आइए अब सुनते हैं रमा एकादशी की पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा के बगैर व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। व्रत करने वाले पूरी कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है और जीवन में उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आइए साथ में मिलकर कथा सुनते हैं। पुराणों के अनुसार मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजकुमारी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हुई। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के पवित्र महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। चंद्रभागा के राज्य में सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे। दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने को कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। उसने अपनी परेशानी अपनी पत्नी चंद्रभागा को बताई। तब चंद्रभागा ने कहा, ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत करना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ।
इस बार उसे मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर उन्होंने पहचान लिया। वहां ब्राह्मणों को देख शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह से एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहा जाता है, तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो महत्वपूर्ण उपाय जिनको रमा एकादशी के दिन करके आप अपनी नौकरी में तरक्की पा सकते हैं और धन में बरकत भी पा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के उपाय। रमा एकादशी के दिन एक सिक्का लेकर उसकी पूजा करें और उस पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की मेज की दराज में रखें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग दिन प्रतिदिन बनने लगते हैं। दूसरा, धन लाभ के उपाय। रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी की स्थापना करने से और उनकी विधि विधान के साथ पूजा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन लाभ के योग भी बनते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।